नमस्कार, मैं प्रतोष कुमार सिंह ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से पद्म ज्योति सावरकर के लेखक मनीष मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। मनीष जी ने गहन शोध करके वीर सावरकर के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, पद्म ज्योति सावरकर। वीर सावरकर ये वही वीर सावरकर है जो कईयों के नायक है तो कईयों के लिए वो विलेन है। एक धारा उनको पूजनीय मानता है तो एक धारा उनको घृणा भाव से देखता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे विवादित चेहरों में से एक वीर सावरकर। वीर सावरकर के जीवन के कई पहलू हैं। वीर सावरकर इकलौते एक राजनीतिक बंदी है जिन्हें पूरे जीवन में उन्हें दो बार आजीवन कारावास मिला था। वीर सावरकर के जीवन के कई पहलू हैं। वह एक कुशल वक्ता थे, एक कुशल वकील थे, एक क्रांतिकारी थे, एक समाज सुधारक थे और इन सबसे अलग वो एक हिंदुत्ववादी चेहरा भी थे। सबसे पहले वीर सावरकर ने ही हिंदुत्व की परिभाषा दी थी। उन्होंने हिंदुत्व को जीवन दर्शन के रूप में देखा। उनका मानना था कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। हिंदुत्व एक पद्धति है। तो वीर सावरकर के ऊपर बहुत से इतिहासकारों के अलग अलग मत है। तो आइए हम मनीष मिश्रा जी से जानते हैं वीर सावरकर के जीवन के कुछ पहलुओं को। ये मनीष मिश्रा जी बेसिकली उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हैं और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली से प्राप्त किया है। तो आइए मनीष मिश्रा जी से जानते हैं सावरकर जी के कुछ पहलुओं को। तो मेरा पहला सवाल है मनीष मिश्रा जी से कि 2014 के बाद से एक हिंदुत्व की लहर सी आ गई है और आजकल हिंदुज्म, हिंदुत्व, हिंदू एक ब्रांड के तौर पे देखा जा रहा है। 2014 के बाद से एक ऐसा ट्रेंड आया है और सावरकर कहीं ना कहीं उस हिंदुत्व के पुरोधा माने जाते हैं। तो आपका क्या ऐसा माहौल था, क्या आपने हिंदुत्व जो अभी माहौल है उसको ध्यान में रखकर ये पुस्तक लिखी? वीर सावरकर ही क्यों, आपने उन्हीं को क्यों चुना? सर्वप्रथम मैं अपने आपके ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के सभी लोगों को अपना हार्दिक प्रणाम करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्री जगन्नाथ कश्यप जी को, श्री रोशन जी को, श्री शिवेंद्र जी को और श्री सुदर्शन जी को कि जिन्होंने सावरकर जी के जैसे विषय को एक अपने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के और अन्य भारत के प्रांतों में जो लोग जो है अच्छे स्कॉलर्स हैं उन सबको जोड़ करके एक बड़ा ये ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी जो बनाया है, इसमें सब भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं और उन लोगों ने सावरकर जी के विषय पर आज चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ जगन्नाथ जी का। अब आपने जो मुझसे प्रश्न किया कि 2014 के बाद ही हिंदुत्व का जो है एक ब्रांड बन के खड़ा हुआ और 2014 के बाद ही मुझे सावरकर जी पर लिखने का मैंने मन क्यों बनाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावरकर जी जो है वह हमेशा से उनका मान मर्दन करने का प्रयास देश के वामपंथी इतिहासकारों ने किया और उस समय के तत्कालीन सरकारों ने बड़ा प्रयास किया कि सावरकर जी के सच्चे और इतिहास को इस देश की आम जनमानस के पटल में स्थापित होने से रोका जाए। तो जो आपका प्रश्न था 2014 के बाद ही क्यों, तो उससे पहले तो हम लोग का संघर्ष का काल था। मैं विद्यार्थी परिषद में था और अन्य अन्य संगठनों में कार्य करते हुए इतना अवसर नहीं मिल रहा था कि ज्यादा उन पर पुस्तकें तो पढ़ता था, रिसर्च भी करता था, परंतु लेखन का उतना समय नहीं मिल पा रहा था। जब 14 में अपने ही विचारधारा की सरकार बन गई और थोड़ा बहुत फिर ये मन में आया कि नहीं, अब इस समय सावरकर जी पर लिखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सावरकर जी पर कैसे कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद मन में बड़ी वेदना आई कि नहीं, एक सरल भाषा में और एक बहुत बड़ी ना होकर के बहुत छोटी सी एक पुस्तक लिखी जाए जिसको आम जनमानस तक पहुंचाया जाए और लोग उसको पढ़ करके सावरकर जी को जाने और समझे। अब यह प्रश्न 2014 के बाद ही क्यों, क्योंकि 2009 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में एक षड्यंत्रकारी परिवार के, मैं तो उन्हें अब 50 साल की उम्र हो गई तो बुजुर्ग ही कहूंगा, परंतु वो अपने आप को आज भी युवा कहते हैं और समय समय पर वो अपने हाथ की बाहों को लपेटते हुए बार बार सावरकर जी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ऐसे
ऐसे ऐसे युवा बुजुर्ग नेता के लिए मैं यह पुस्तक लिखा हूँ। ये ऐसे युवा बुजुर्ग नेता और उसके समर्थक इस पुस्तक को पढ़ करके थोड़ा बहुत आत्म अवलोकन करें और थोड़ा बहुत एक बार कल्पना में जाएं कि ऐसे कितना कष्टकारी वह समय रहा होगा कि एक व्यक्ति 2-2 जन्मों का कारावास पाया हो और अंडमान की जेल में इतनी यातनाएं। मैं उन सारी यातनाओं का जिक्र करना तो अपने पुस्तक में किया हूं, केवल एक यातना बता देता हूं कि जो मेरा पुस्तक लिखने का मूल वजह उस षड्यंत्रकारी परिवार को और उस षड्यंत्रकारी विचारधारा के समर्थकों को यह बताना कि भारत के स्वतंत्रता समर में कितने, केवल सावरकर जी का ही योगदान नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके कारण भारत स्वतंत्र हुआ और उनको कितनी वेदनाएं झेलनी पड़ी। आज वह नेता बिना किसी वो भाव के सीधे उन पर आरोप लगा देते हैं। तो मैं उन्हें पत्र भी लिखा हूं, अभी भेजूंगा क्योंकि लॉकडाउन आ गया, कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी दिन भी सावरकर जी पर डिबेट करना तो छोड़ दीजिए, किसी दिन सावरकर जी को क्या क्या कष्ट थे उनमें से किसी एक कष्ट का आप प्रयोग करिए। सावरकर जी को रोज 5 लीटर तेल जो है निकालना होता था खोपड़े का, वो बैल का कोल्हू बन करके। मैं तो ये चैलेंज करता हूं ये इस युवा बुजुर्ग नेता को कि केवल आधा लीटर खोपड़े का तेल बैल का कोल्हू का बैल बनकर निकाल दे, उसके बाद सावरकर जी पर जितनी भी टिप्पणियां करना चाहे वह कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों मैंने यह पुस्तक लिखी। इसी से जुड़ा से एक और प्रश्न था कि जैसा आपने कहा कि एक बुजुर्ग युवा नेता, तो आजकल वो सावरकर के लिए बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कायर हो, एक फ्रीडम फाइटर जो अपना पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया, उनके लिए कायर शब्द का यूज करते हैं। और उनकी जो दादी श्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने सावरकर के प्रशंसा में बहुत सारी बातें कही थी जब 1966 में सावरकर जी की मृत्यु हुई। तो आपको कहीं नहीं, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक परिवार में ही विरोधाभास है सावरकर को लेकर? क्योंकि एक दादी उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ती है, उनकी जीवनी को बताती है, और उनके जो पौत्र हैं वो उनके कहीं ना कहीं उनके जीवन को कायरता बताते हैं। ये आपको कहीं लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं मोदी के विरोध में, जो कि मोदी आज एक फायर ब्रांड है, जो आज हिंदुत्व के वो सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं, और हिंदुत्व को गढ़ने वाले सावरकर जी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी विरोध के कारण भी सावरकर जी को ये झेलना पड़ता है? क्या आपको नहीं लगता कि परिवार, एक ही परिवार में दो विरोधाभास है, एक दादी के कुछ और कथन है, पौत्र का कुछ और कथन है? ऐसा है कि जो वो बार बार कायर कहते हैं, तो कायर तो हम भी उनके नाना को कह सकते हैं, क्योंकि जिस कृत्य के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और ये षड्यंत्रकारी परिवार प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सावरकर जी पर, वह कृत्य उनके नाना ने भी किया था 1923 में। उनके नाना ने तो बकायदा बॉन्ड भर करके जेल से छुटकारा पाए थे, और उनके नाना के जो पिताजी यानी इनके परनाना जी जो थे मोतीलाल नेहरू जी, वो वाइस राय के जाके चरणों में लेट गए थे। उनका भी पत्र है, निकाल सकता हूं मैं, कि उनके परनाना यानी जो आज के युवा बुजुर्ग नेता हैं, उनके परनाना ने अपने पुत्र को बचाने के लिए, और उनके पुत्र ने बकायदा बॉन्ड भर करके 1923 में जब वो नाभा रियासत के अंदर गए थे बिना परमिट के, तो उन्हें 2 साल की सजा मिली थी, और उस 2 साल की सजा को वो काट नहीं पाए थे। केवल 2 हफ्तों में नेहरू जी ने बॉन्ड भर के नाभा वहां की सरकार से माफी मांगी और बॉन्ड भरा और वहां से मुक्त हुए। तो वही काम, पहली बात तो सावरकर जी ने माफी नहीं मांगा है, यह मैं आपको बहुत, ये जब मेरी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें यह आएगा, उजागर होगा कि सावरकर जी ने कभी भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगा। तो जो है सावरकर जी ने कभी माफी जैसा नहीं कि मांगा। ये 2000, जैसा कि मैं एक और प्रश्न इसी में जोड़ देता हूँ, अपने माफीनामा वाली बात कही, तो ऐसा एक 2003-4 के बाद एक ऐसा ट्रेंड आया है कि वो पत्र निकाले जाने लगे कि हाँ सावरकर ने इतनी बार उनको माफीनामा लिखी अंग्रेजों को, वो पूरे जेल की तरफ से उन्होंने, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? 6 पत्र हैं, 6 पत्र में शुरुआती 2 पत्रों में उन्होंने अंग्रेजों से ये कहा है कि अगर आप मुझे मुक्त करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचूंगा।
जी तीसरा जो पत्र लिखा है उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आप मुझे मुक्त मत कीजिए, कोई बात नहीं, इस अंडमान के जेल में ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो जो जिनका आत्मबल टूट गया है, जो भी बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए, उसके बावजूद भी मैं अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करूंगा। तो सावरकर जी के जो ये पत्र है वो निजी स्वार्थ में नहीं थे, सावरकर जी के पत्र उन क्रांतिकारियों के लिए थे, स्वयं के लिए भी थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज उन्हें मुक्त नहीं करना चाहते, तो उन्होंने जो विषय रखा तीसरे पत्र में, वो कहा कि आप मुझे मत मुक्त कीजिए, परंतु ये जो आत्मबल जिनका टूट रहा है, जिनके शरीर साथ देना छोड़ रहा है, ऐसे लोगों को आप मुक्त करके मानवीयकृत करेंगे, ऐसी बात सावरकर जी ने की थी। अब मैं एक विषय थोड़ा सा आप जो नेहरू जी वाला था उसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ कि जी भाई जी ऐसे पत्र और ऐसा समय से पहले बहुत सारे नेताओं को अंग्रेजों ने मुक्त किया था, उनमें गांधी जी भी थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी को जब असहयोग आंदोलन के बाद 5 साल की सजा मिली थी, वो 2 साल की सजा काटने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखा कि मैं शरीर से मुझे कोई बीमारी है, अपेंडिक्स का उन्हें ऑपरेशन करवाना था, इसलिए अंग्रेज मुझे मुक्त कर दें। अंग्रेजों ने उनको भी मुक्त किया। तो एक ही कार्य के लिए, एक ही प्रकार के कार्य के लिए सावरकर जी घृणित हो गए और लोग पूजनीय हो गए। तो ऐसा क्या ये न्यायोचित है? और रह गई बात उस जिनकी आप बात कर रहे हैं कि एक ही परिवार में विरोधाभास क्यों है? क्योंकि ये जो है 50 साल के युवा बुजुर्ग नेता, ये ना ये कोई पढ़ाई किए हैं, ना ये कोई संघर्ष देखा है, ये तो ये मानते हैं भाई बहन कि हमारा जन्म एक परिवार में हो गया, तो ये भारत की जो भूमि है वो हमारी रियासत है, भले ही हम भारत के नागरिक ना हो, हम जो है जो चाहेंगे हमारे हिसाब से ही होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ शासन करते रहे हैं, उन्हें भारत का इतिहास सही से पता है नहीं। इसीलिए आपको मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए कई बार समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक 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 सचमुच थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। वो अपने अभिमान में इतना खो हो जाते हैं कि जैसे कि बाकी भारत की तमाम जनता सेकंड क्लास सिटीजन है और वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है, और वो रूल करने के लिए, भारतीयों पर शासन करने के लिए इस परिवार का जन्म हुआ है। इसलिए ना अपने उनके दादी ने क्या कहा है सावरकर जी के बारे में, और उनके पिताजी ने क्या कहा है सावरकर जी के बारे में, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सावरकर जी के बारे में क्या कहा है, और बिना सावरकर जी को जाने समझे वो बोल देते हैं। इसीलिए मैं उन्हें पत्र लिखा हूँ कि एक बार किसी दिन मैं उनके घर के बाहर कोल्हू लगाऊंगा और खोपड़ा भी लेके जाऊंगा, कम से कम आधा लीटर तेल वो निकाले और उसके बाद सावरकर जी को जो कहना है करें। जी, जैसा आपने जिक्र किया कि गांधी जी ने भी मैं माफीनामा नहीं, सिर्फ पेटिशन ही कहूंगा, हाँ गांधी हाँ जी हाँ, ने मैं भी दिया था। पिटीशन नहीं कर रहा हूँ, माफी नहीं कर रहा हूँ, और जी, ना तो सावरकर जी ने माफी मांगा है। मैं सावरकर जी के भी जो उन्होंने किया था उसको भी मैं पेटिशन कहना ही पसंद करूंगा। बिल्कुल माफीनामा एक अलग चीज हो जाती है, पेटिशन एक अलग चीज हो जाती है। तो गांधी जी ने भी दिया था, नेहरू जी भी ने दिया था। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस समय एक ऐसा ट्रेंड बन गया था कि ये बात सही है कि आप जेल में रहकर कुछ नहीं कर सकते, हमें एक घर में कैद कर दिया जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि गांधी, जैसा कि 1920 में गांधी जी भी ने कहा था कि आप एक पेटिशन दीजिए और ऐसा आप उनको जो चाहते हैं वो लिख कर दे दीजिए, हम खुद आप वाइस से आपके लिए अनुमोदन करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि उस समय एक ट्रेंड बन गया था कि माफीनामा लिख कर दे दे या फिर पेटिशन लिख कर दे दे, ताकि वो उससे छूट जाए? क्योंकि जब बाहर रहेंगे तभी तो देश के लिए कार्य कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सावरकर जी को अगर समझना हो तो सावरकर जी के त्याग, तपस्या, कौशल्य को समझना होगा। वो बहुत बड़े रणनीतिकार थे, तभी जी उनकी रणनीतियों में अंग्रेजों को जो ब्रिटेन के अंदर मारा जाने लगा, वो एक कुशल रणनीतिकार, तो जी उनकी रणनीति का एक हिस्सा था, और साथ ही साथ वो वकील भी थे। भले ही उन्होंने ये कसम नहीं खाई कि मैं ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादार रहूंगा, क्योंकि उस समय डिग्री लेने के लिए, वकालत की और अन्य प्रकार की डिग्रियां लेने से पहले क्वीन के प्रति वफादार होने का एक कसम खाना पड़ता था। जी जी सावरकर जी ने वो कसम नहीं खाया, परंतु वकील तो बन गए थे, कानून को भली भांति जानते थे और समझते थे।
तो उस जी समय जो अंग्रेजों द्वारा दिया जा रहा ये कानूनी अधिकार था, सभी लोग उसका उपयोग करते थे। परंतु सावरकर जी ने जब उस कानूनी अधिकार का प्रयोग किया तो सावरकर जी गद्दार हो गए, वो कायर हो गए। और कायरता का प्रमाण कौन उन्हें बांट रहा है, उन्हें कायर कौन कह रहा है? वह व्यक्ति कह रहे हैं जिन्हें वीरता का अर्थ भी नहीं पता है। वह वामपंथी लेखक कह रहे हैं, वो वामपंथी इतिहासकार कह रहे हैं जिन्हें वीरता का मतलब ही नहीं पता है। वह उनका उद्देश्य क्या है, मैं 2 सेकंड लेना चाहता हूं। जी उन जी अवश्य। वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों का और खास तौर पे इस षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का उनके मान मर्दन के पीछे का मूल वजह क्या है? जो आपने पहला प्रश्न पूछा उसी को मैं घुमा रहा हूं कि आप जानते हैं हिंदुत्व की विचारधारा यानी राष्ट्रवादी हिंदुत्व की विचारधारा मतलब राष्ट्रवाद, उसकी नींव, उसके जो प्रारंभिक अ, लेखन है, उसके प्रारंभिक जो है, जो हिंदू शब्द का परिभाषित करने का कार्य और हिंदू जीवन शैली को, हिंदू परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का काम सावरकर जी ने किया। तो जी जब हिंदू महासभा एक बड़े प्रचंड तेज वेग से भारत के आम जनमानस के पटल पर छा रही थी, तो हिंदू महासभा, फिर जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के बीच जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो उसका तोड़ इनके पास था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वामपंथी विचारधारा के लेखकों, वामपंथी विचारधारा के पत्रकारों और कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्रकारी नेताओं ने यह प्रयास किया कि इस विचारधारा के जो उन्मोदक है, जो उत्प्रेरक है, उसको ही कटघरे में खड़ा किया जाए, जिससे कि यह विचारधारा अपने आप कमजोर हो जाए। परंतु वह यह भूल गए कि यह वह भूमि है जिसमें हमारे वेदों में लिखा गया सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य थोड़े दिन परेशान हो सकता है, सत्य को थोड़े दिन छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य जी कभी पराजित नहीं होता। इसीलिए वर्ष 2000 में वह सत्य पूरी प्रचंड वेग के साथ आया और उस सत्य के जो प्रचारक थे, उस सत्य के जो जो नेता थे, वो नरेंद्र भाई मोदी जी थे और उनके नेतृत्व में वह सत्य को पूरे भारत ने स्वीकार किया। और 5 वर्ष में उन्होंने उस मार्ग में इतना श्रेष्ठ कार्य करके दिखाया कि 2019 में उस मत से ज्यादा मत लेकर के देश की जनता ने यह बता दिया कि हम षड्यंत्रकारी विचारधारा को पूर्णतः खारिज करते हैं। और जो सावरकर जी को कायर कहेंगे, जो इस सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, जो इस देश की जनता को सेकंड क्लास सिटीजन समझ करके उनसे सत्य को छुपा करके, बरगला करके एक वो उसी तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे, अब भारत की जनता जागरूक भाव में आ चुकी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आपने प्रदर्शन देखा होगा 2014 में भी और 2019 में भी, और आगामी 2024 की भी मैं बात कर देता हूं, उसमें भी कांग्रेस को भारत की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, जो कि हमारे हमारे गृह मंत्री जी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है अपने को। वह कांग्रेस मुक्त, इसी से षड्यंत्रकारी जुड़ा कांग्रेस मुक्त। इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि जैसा आपने अभी वामपंथी इतिहासकारों का जिक्र किया है, तो आपको पता है कि एक लंबे दशक से वामपंथी इतिहासकारों का साहित्य के क्षेत्र में कब्जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने अपने पुस्तक में सावरकर जी के संघर्षों को उल्लेख करने के लिए आपको किन किन मतलब मुसीबतों का झेलना पड़ा या फिर आपको कितनी कठिनाइयां हुई, और आपने अपने पुस्तक में उनके जीवनी को या उनके संघर्षों को किस तरह से दिखाया है, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बहुत सारे सावरकर जी के पक्ष की पुस्तकें हैं, बहुत सारे सावरकर जी के पक्ष के एविडेंसेस हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे उनके जो हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना है तो आपको निश्चित तौर पर उनको भी पढ़ना पड़ेगा और उनके विरोधियों को भी पढ़ना पड़ेगा कि उनके विरोधियों जी ने क्या कहा है उनके बारे में, और उसका फिर तुलनात्मक अध्ययन करके अपने आप का आत्मावलोकन करके आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा। जी तो यही कार्य मैंने किया। अब हमारे देश में समस्या यही है कि लोग गांधी जी को पढ़ते हैं, तो गांधी जी के साथ साथ उनके आलोचकों को भी पढ़ना चाहिए।
नेहरू जी को पढ़ते हैं तो नेहरू जी के साथ साथ उनके आलोचकों को ही पढ़ना चाहिए। भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो भगत सिंह के आलोचकों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। ऐसा तो ही इसके बारे सावरकर में जी एक के ये भी साथ होना कारण चाहिए। था, इसके बारे में एक ये भी कारण था कि उस साहित्य के क्षेत्र में एक ही विचारधारा की दबदबा रहा है, तो इस विचारधारा ने हमें उसी नैरेटिव में पढ़ाया, हमें उसके अलावा कुछ सोचने ही नहीं दिया। क्योंकि आपको बिल्कुल। गांधी जी के बारे में मिलेगा, नेहरू जी के बारे में मिलेगा, लेकिन आपको दूसरे धड़े के जो है वीर सावरकर, उनके बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, केवल वीर सावरकर जी के बारे में ही नहीं, देखिए सत्ता जिसकी होती है, जब जो राजा होता है, राजा जिस प्रकार से इतिहास लिखाना चाहता है वैसा इतिहास लिखा जाता है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने भारत के इतिहास को एक ऐसा रुख अपनाने वाला मार्ग बताया कि जिस मार्ग से उन तमाम बड़े, इस देश के सच्चे योद्धाओं के इतिहास को छुपाया जाए। केवल सावरकर जी के ही इतिहास को नहीं छुपाया गया, इतिहास छुपाया गया राणा सांगा जी का, इतिहास छुपाया गया महाराणा प्रताप का, इतिहास छुपाया गया वीर शिवाजी का, इतिहास छुपाया गया बिरसा मुंडा जी का, इतिहास छुपाया गया मंगल पांडे जी का। आप इनके बारे में एनसीईआरटी में जाइए, क्या क्या लिखा है। पर वही महिमा मंडन क्या होता है, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जिसने भारत में हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया, उस औरंगजेब के बारे में भारत के इतिहासों में क्या क्या लिखा हुआ है। जिन गुरुओं ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी बलिदान दी, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया, उनकी दादी का जो इतिहास कहीं आपको मिलेगा, बहुत कम मिलता है। परंतु यह इतिहास क्यों छुपाया गया, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी राष्ट्र को अगर उसकी असीमिता को जीवित रखना, तो उसको उसके इतिहास को, उस देश के जनमानस को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अगर भारत के लोगों को यह सच्चा इतिहास पढ़ाया जाता कि राणा सांगा कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन था, वीर सावरकर कौन थे, तो भारत की जो जनता, अब आपको बताइए, वह व्यक्ति वीर सावरकर जी जो इंग्लिश चैनल में कूद करके राष्ट्र के प्रति प्रेम देखिए, राष्ट्र भाव का समर्पण देखिए, अपनी माँ भारती के प्रति उनकी जो है स्वतंत्रता के लिए उनकी लालसा देखिए कि वह बिना सोचे समझे एक समुद्र में कूद करके एक दूसरे राष्ट्र में तैर के पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई वीरता का उदाहरण मिलता है आपको? ऐसा इतिहास अगर हमारे युवाओं को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनका आत्मा और बल अपने आप इतना मजबूत हो जाएगा कि अरे हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए ये कष्ट सहे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सागर को तैर दिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए घास की रोटियां खाई, जिन्होंने एक अतिताई को 16-17 बार पराजित किया और 18वीं बार जब वो जीत गया तो उसने कभी माफ नहीं किया। और हमारे हमारे देश के ऐसे वीर योद्धा रहे जो माफ करते रहे। तो इस इतिहास को छुपाया गया वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा संरक्षण उस समय के सरकार का था, उस समय के सरकार के मुखिया का था। उसको आपको और भी थोड़ा सा अगर 2 मिनट में बताऊं तो जी वो दीजिए। भारतीय इतिहास से, भारतीय परंपराओं से, भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा उनको प्रेम नहीं था। इसीलिए जब भारत के राष्ट्रपति जी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखने जाना चाहते थे तो उन्होंने उसमें अवरोध उत्पन्न किया। जब सरदार पटेल जी उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए अग्रसर थे तो उनको ही बहुत दबाने का प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे पता चल जाता है कि सनातन वैदिक परंपरा को, भारतीय जीवन शैली को और एक अच्छे हिंदू जीवन पद्धति को और राष्ट्रवाद को दबाने का, दबोचने का और उसको कम आंकने का प्रयास किस प्रकार से उस समय की सरकार ने किया और वामपंथी इतिहासकारों ने किया। परंतु वो दब नहीं सकता। अब फिर से भारत का नया इतिहास लिखा जाएगा जो सच्चा इतिहास है। तो आपने अभी जो वीर सावरकर का जिक्र किया, वीर सावरकर के कई पहलू है, उनका एक राजनीतिक पहलू है, एक क्रांतिकारी का पहलू है, एक समाज सेवी का पहलू है और एक उनका हिंदुत्व का भी पहलू है। तो उनके अन्य पहलुओं को लोग भुला देते हैं, लोग उनको एक हिंदुत्व के चेहरे की तरह देखते हैं।
तो आपने अपने पुस्तक के माध्यम से उनके जो सामाजिक संघर्ष है, उनके जो राजनीतिक संघर्ष है, उसको किस प्रकार से अंकित किया है? आपने उनको उनके जो सामाजिक कार्यों है उसको किस प्रकार से आपने अपने पुस्तक में जगह दिया है? मैं पहले, आपने 2-3 बार इससे पहले भी कहा कि किस प्रकार से लोग उनको हिंदूवादी कहते हैं, हिंदुत्व के पुरोधा कहते हैं, और हिंदू क्या है, इस पर लोगों को बड़ी समस्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, हिंदू शब्द का जो उन्होंने परिभाषा दिया, उन्होंने कहा सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहने वाले, इस धरती को पुण्य भू और पवित्र भू मानने वाले सभी लोग हिंदू हैं। तो क्या इस देश में अन्य धर्मों के धर्मावलंबी, जिनका पूजन पद्धति बदल गया बाद में, परंतु क्या वो ये कह सकते हैं कि वो उनकी यह मातृभूमि नहीं है? क्या उनके पूर्वज मातृभूमि यहाँ तो पैदा ठीक है, नहीं हुए थे? हाँ, मातृभूमि तो ठीक है कि हम हिंदू मातृभूमि कोई जो धर्म भी नहीं है। आपने मातृभूमि कहा तो वो तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप पुण्य भूमि कहते हैं तो हिंदू के लिए पुण्य भूमि बिल्कुल है, बौद्धों के लिए है, जैनों के लिए है, लेकिन जब आप मुस्लिमों की तरफ जाते हैं तो उनके लिए पुण्य भूमि भारत को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप कहीं नहीं लगता क्यों? है कि आपको कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है उनके विचारों में भी? क्योंकि नहीं नहीं, अगर वो आप मक्का मदीना को अपना पुण्य भूमि मानते हैं तो वो फिर वो हिंदुस्तान को वो मातृभूमि तो मान रहे हैं ना, लेकिन वो पुण्य भूमि का स्थान वो किसी और को देना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तो फिर विरोधाभास नहीं था? तो फिर आप मुझे ये बताइए, यदि वह पुण्य भूमि मक्का और मदीना को मानते हैं, भारत को वो पुण्य भूमि नहीं मानते हैं, क्योंकि यहीं का अन्न ग्रहण करते हैं, यहीं का जल ग्रहण करते हैं, यहीं के जलवायु में वो अपने आप को उगाते हैं, यहीं के जलवायु में जीते हैं, और इसको वो पुण्य भूमि नहीं मानते हैं। तो बाबरी मस्जिद, काशी विश्वनाथ की जो ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद है, और जो मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थल पे जो उन्होंने मस्जिद बनाई रखी है, तो वो पुण्य नहीं है? यानी वो मस्जिदें पुण्य नहीं है क्या? उसके प्रति उनकी आस्था नहीं है? तो फिर ऐसी मस्जिदों को रखने का फायदा क्या है? फिर एक ही मस्जिद होना चाहिए जो मक्का मदीना की मस्जिद है, मैं भी उसके प्रति आस्था प्रकट करता हूँ। तो यदि आपको कोई उनका व्यक्ति, पुण्य भूमि का आशय क्या है? सावरकर के पुण्य भूमि से आपका आशय क्या है? सावरकर जी के पुण्य भूमि का आशय सिर्फ एक है, जिस जननी ने हमें अन्न दिया, जिस माता ने हमें जल दिया, जिस माता की जलवायु में हम पले बड़े खड़े हुए, उसकी पूजा करना, उसको अपना पुण्य मांगना। मैं कहता हूं इस्लाम पहले है या भारत माता पहले है? मैं कहता हूं सनातन वैदिक धर्म पहले है या भारत माता पहले है? ईसाइयत पहले है या भारत माता पहले है? मैं सनातन वैदिक परंपरा को पालन करने वाला ब्राह्मण हूं, और मैं मानता हूं कि मेरे लिए सनातन वैदिक परंपरा धर्म की उपासना से पहले मेरी भारत माता की उपासना है। यदि मुझे दोनों में से कोई चुनना होगा तो सबसे पहले मैं अपनी भारत माता को चुनूंगा। यदि मैं ऐसा कर सकता हूं, यदि मैं ऐसा सोच सकता हूं, तो और लोगों को अपनी पुण्य भूमि मानने में क्यों दिक्कत है? तो सर आपसे एक और सवाल ये था कि जैसे कि आपका आज के समय में जो एक सावरकर का हिंदुत्व था, किस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया, 1964 में माननीय उच्च न्यायालय ने किस तरह परिभाषित किया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 में अपनी परिभाषा दी हिंदुत्व का, और आज के हिंदुत्व में, इन सारे हिंदुत्व के परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि सावरकर का हिंदुत्व और आज का हिंदुत्व दोनों में क्या अंतर मानते हैं आप? और ये पहली आज के बात तो समय में सावरकर की हिंदुत्व कितनी प्रासंगिक है भारत के लिए? पहली बात तो सावरकर जी का जो हिंदुत्व है, जो हिंदू शब्द की परिभाषा है, उसी को उच्च न्यायालय ने और बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा यह जीवन जीने की एक सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो सावरकर जी ने भी तो यही कहा था कि भाई, जो जो व्यक्ति अपने धरती को पुण्य मानता है, पवित्र भू मानता है, और जो देखिए जिस तरह का मैं भोजन करता हूँ उसी प्रकार का हमारे इस्लाम के पालन करने वाले बंधु भी करते हैं, उसी प्रकार का ईसाई धर्म के पालन करने वाले बंधु भी करते हैं। मैं जो भाषा बोलता हूँ वही भाषा वही सब वो सब भी बोलते हैं। बस खाली हम में अंतर ये है कि मैं शिव राम कृष्ण की पूजा करता हूँ, वो जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, वो अल्लाह की पूजा करते हैं। हाँ, यही एक व्यवस्था है कि मैं जो है, मैं सबको समाहित करने के भाव से के जीवन को जीता हूँ, और दो लोग जो हैं
उनमें समाहित होने का कोई संभावना नहीं है। इसीलिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए, आपने कहा कि भाई इस्लाम के पालन करने वालों के लिए मक्का मदीना पुण्य भूमि है। जी जी मक्का मदीना में क्या कोई भी काफिर का मतलब है नॉन बिलीवर, जी बिल्कुल वो जा सकता है? नहीं, उनको पहले क्या अपनी वहां आस्था प्रकट करनी होगी। क्या वहां कोई चर्च है? नहीं है। क्या वहां कोई मंदिर है? नहीं है ना। नहीं है। आप अब हमारा हाल देख लीजिए। हम कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म के जो 3 बड़े आधार हैं, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में इस स्थान पर हुआ, और ये भगवान राम की जन्मभूमि है। जी और उस जन्मभूमि को मुसलमानों से वापस लेने में हमें कितने वर्षों का, कितने करीब 200, 300, 400 वर्षों का इतिहास है उसको वापस पाने का। हम जी। न्यायालय में याचना करते रहे, तो आज उच्चतम न्यायालय में हमारी जीत हुई और न्याय किया, प्राप्त न्याय हुआ। किया, न्याय जी किया। लेकिन क्या इस देश के जो लोग इस्लाम का पालन करते हैं, जो भी पहले वैदिक सनातन परंपरा को पूछते थे किसी कारण से, टैक्स के डर से या हथियार के डर से, या उस समय की शासन पद्धति में बहुत सारे अत्याचारों से डर करके, वह सभी सनातनी इस्लाम धर्म के उपासक हो गए। परंतु उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, सनातनी ही थे जी ना, जी थे ना। तो जी यहाँ सावरकर जी का अर्थ यही है कि तुम पहले वैदिक सनातनी थे, तुमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस आराध्य की पूजा करना चाहते हो करो, परंतु जी इस पावन पवित्र पुण्य भूमि के प्रति अपना समर्पण तो रखो। जी तो वो भारत में रहने वाले तमाम अन्य धर्मावलंबियों को, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, भारत में रहने वाले अन्य तमाम धर्मावलंबियों को, वो किसी भी धर्म के उपासक हों, उनकी पहली निष्ठा इस भारत भूमि के प्रति बनती है। और जो इस भारत भूमि के प्रति पहली निष्ठा नहीं रखता है तो वह गद्दार है, वो देशद्रोही है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने विभिन्न सावरकर से जुड़े विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने रखा। और सावरकर के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं हैं जो अब, भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन से अब टूटेंगी। और उम्मीद है कि आपकी जो पुस्तक है पद्म ज्योति सावरकर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे महान क्रांतिकारियों को उल्लेखित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद प्रत्युष जी, और धन्यवाद ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी, जो मुझे आपने सावरकर जी पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं, ये जो अद्भुत परिचर्चा आज हमारे मंच पर हुई, जिसमें कि हमारे आज विशेष अतिथि थे पद्म ज्योति सावरकर के लेखक आदरणीय मनीष मिश्रा जी, मैं इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मनीष जी। यूं तो मेरा यह मानना होता है कि इस मंच पे जो भी लोग आते हैं वह हमारे एक बृहद परिवार के अभिन्न अंग बन जाते हैं। लेकिन मेरी दूसरी भी थ्योरी है कि इस पर्टिकुलर समय में आप मेहमान भी हैं, तो आप परिवार के सदस्य तो हैं ही मनीष जी, लेकिन मेहमान के रूप में आज इस मंच पर थे, इसलिए पूरे ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है कि जो परिचर्चा परतोष और आपने किया, वो कहीं ना कहीं उस पद्म ज्योति वीर सावरकर पुस्तक पर तो थी ही, लेकिन उस परिचर्चा के माध्यम से आपने जो संदेश दिया वो शायद बहुत ही ग्राह्य है। वह उन लोगों के लिए भी ग्राह्य है जो सावरकर जी पे अनावासी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और हम जैसे युवाओं के लिए भी आपकी एक पुस्तक एक अच्छा माध्यम बनेगी, एक अच्छा साधन बनेगी सावरकर के व्यक्तित्व को, सावरकर के कृतित्व को समझने का। जैसा कि आपने स्वयं कहा, इतिहास हमेशा राजाओं के इच्छा अनुरूप लिखा जाता है, तो कुछ कारण रहे जिसके वजह से सावरकर के पूर्ण व्यक्तित्व को शायद बेहतर तरीके से समझने में कई लोगों को दिक्कत हुई। आपकी पुस्तक उस गैप को भरने की कोशिश करेगी, उस खालीपन को भरेगी, ऐसी हमारी पूर्ण आशा है, हमारा पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः मनीष भैया,
आपको इस पद्म ज्योति सावरकर पुस्तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पुस्तक जन जन तक पहुंचे, जन जन के मन मन को छुए भी, इसी शुभकामनाओं के साथ और आपके भी भविष्य के लिए हम सब हृदय की अतल गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। एक बार पुनः इस मंच की तरफ से, ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।